नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ है 11 अक्टूबर को, तो पहली शिफ्ट में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए जानते हैं। उन सभी के बारे में व्याख्या सहित आपको बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आए थे। इसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक आज हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान करंट अफेयर्स का, वो था जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से डिफ़िकल्ट इस प्रकार से हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें स्कोर पूछा है। तो फाइनल में स्कोर क्या था अवनी लेखरा का, तो 458.3, जी हाँ 458.3 है वो स्कोर था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन हमको यहाँ पर 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी के अंतर्गत पूछा है, तो 458.3 स्कोर था। वहीं 10 मीटर एयर राइफल में अगर आपको स्कोर याद रखना है तो 250.6, जी हाँ 250.6 स्कोर था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी के अंतर्गत। और अवनी लेखरा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2024 पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने अपना कोटा है वो पक्का किया है। तो फाइनल में अवनी लेखरा ने इस प्रतियोगिता में दोनों ही इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हम काफ़ी बार एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस के अंतर्गत। तो तेलंगाना के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 जुलाई 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और तेलंगाना सरकार के तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो राजस्थान में महिलाओं के लिए वित्तीय संस्थान जो राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है, इसके लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में ये कार्य करेगी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूरा नाम क्या है। राइज की फुल फॉर्म पूछी है, तो राइज दीक्षा पोर्टल में जो राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, जी हाँ राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स इसका पूरा नाम है राइज दीक्षा पोर्टल। जी हाँ, राइज दीक्षा पोर्टल जो शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में NCTA के साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस का निर्माण किया गया है। राइज दीक्षा पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, जो शिक्षकों को सशक्त बनाता है, उन्हें राज्य भर में सहयोग करने में सक्षम बनाता है और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को समृद्धि भी करता है। तो राइज दीक्षा पोर्टल, जिसमें राइज का पूरा नाम पूछा है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन पूछा है, कुछ कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है, ये 3 चरणों में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है, ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, ये भी सही है। तकनीक रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे, ये भी बिल्कुल सही है। और यह राजकीय निजी औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में आयोजित हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे ही जो कथन है वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कै ख गै गै, इसमें सारे ही कथन सही है। तो आपको बता दें कि जो राजस्थान सरकार द्वारा जो राज्य में 2 जून 2022 को राज्य के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री अशोक चांदना जो खेल मंत्री भी है, उनके द्वारा इस राज स्किल 2022 प्रतियोगिता आयोजित करवाने की घोषणा की गई थी। प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित हुई थी, जिसमें पहले चरण के लिए जो जिला स्तर पर 8 से लेकर 9 जून तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में जो कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से प्रशिक्षणार्थी आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। तो 3 चरणों में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में जो इसमें प्रतियोगिता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों और तकनीकी रूप से दक्ष नॉन ITI के युवा भी इसमें भाग ले सकते थे। तो दोनों ही कथन बिल्कुल यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके अलावा जो निजी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ध्यान रखना 25,000 आंगनवाड़ियों को नंद घर, जी हाँ नंद घर, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है क्लासेस में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा 25,000 आंगनवाड़ियों को नंद घर में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग और वेदांता समूह, जी हाँ महिला बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, एमओयू हुआ था। वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर किया गया था। नंदगढ़ से प्रदेश के आंगनवाड़ी सेंटर्स की तस्वीर बदलेगी और आने वाले समय में सभी 62,000 सेंटर्स नंदगढ़ में अपग्रेड किए जाएंगे। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 2020 में शुरू हुआ था, अप्रैल 2020 में। यहाँ पर 13 अप्रैल 2020 है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्माइल प्रोग्राम जो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का एक नवाचारी कार्यक्रम है। कोरोना काल के दौरान जो राजस्थान में लॉकडाउन के कारण जो लाखों विद्यार्थियों को घर पर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के ई लर्निंग योजना, पूरा नाम है स्माइल यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इसका पूरा नाम है स्माइल प्रोग्राम, जो पहला चरण 13 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था और इसका दूसरा चरण है वो 2 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था। मधु कांकरिया जिन्हें बिहारी पुरस्कार है वो मिला है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। उनकी रचना थी हम यहाँ थे, जी हाँ इनके उपन्यास हम यहाँ थे, इसके लिए इनको साल 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो लेखिका मधु कांकरिया, जिनको 2018 में ये प्रकाशित हुआ था, इनका उपन्यास जिसका नाम था हम यहाँ थे, इस उपन्यास के लिए इनको 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहारी पुरस्कार 1991 में जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों को हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रोत्साहन स्वरूप 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो इसमें दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जो हम क्लासेस लेते हैं। तो झुंझुनू में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के सैनिक स्कूल, ध्यान रखना राजस्थान के सैनिक स्कूल झुंझुनू में जो अजय कुमार का दौरा था राजस्थान में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर और मानेकशॉ ब्लॉक जो प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया गया था। तो दोनों का उद्घाटन हुआ था। सैम फील्ड जो मार्शल सैम मानेकशॉ की आदमकद प्रतिमा यहाँ पर अनावरण किया गया है। 2018 में स्थापित देश का 27वां सैनिक स्कूल है झुंझुनू में, जो रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। तो राजस्थान में 3 सैनिक स्कूल है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और तीसरा सैनिक स्कूल अलवर में स्थापित हुआ है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया। तो पहला दर्जा हासिल किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा राजस्थान के 37 स्कूलों को ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया गया था। ये पहली बार है जब राजस्थान के इतने सारे स्कूलों को एक साथ ये सर्टिफिकेट मिला है। इस प्रमाणन को प्राप्त करने का उद्देश्य स्कूलों को FSSAI मानकों के अनुसार स्वस्थ भोजन प्राप्त होना है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें स्वस्थ भोजन उपलब्ध होना है। तो राजस्थान में पहली बार बड़ी संख्या में इतने 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र का दर्जा है वो दिया गया था। FSSAI की टीम ने स्कूलों का दौरा किया तो वहां पर उच्च गुणवत्ता, स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन और सभी मापदंडों को पूरा करते हुए इन स्कूलों को प्रमाण पत्र दिया गया था। तो विद्यालयों के कैंटीन, किचन और मेस में सभी मानकों को ऑडिट करने के बाद सर्टिफिकेट दिया गया है। ऑडिट के दौरान सुरक्षित खाने और स्वस्थ खाने और नियमित खाने के नियम आदि में राजस्थान है वो अव्वल रहा है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा डॉक्टर महेंद्र भानावत,
जी हाँ, डॉक्टर महेंद्र भानावत को ये पुरस्कार मिला है। डॉक्टर महेंद्र भानावत को जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर 12 मई को मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान है वो मिला है। ट्रस्ट के प्रबंध जो न्यासी जगदीत सिंह राठौड़ के अनुसार राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान है जो महेंद्र भानावत को दिया गया है। राजस्थान के लोक साहित्य एवं जातीय संगीत की विधा और मौखिक परंपराओं के लिए प्रदान किया है। सम्मान स्वरूप डॉक्टर महेंद्र भानावत को स्मृति चिन्ह के साथ 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि वो दी गई है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले जो और विश्लेषण में जो राजस्थान करंट अफेयर्स के आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।